सो भाई वेलकम टू एपिसोड नंबर 4 ऑफ फाइनेंस इज किंग, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बैड डेट के बारे में, अच्छे क्रेडिट स्कोर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम छोटे छोटे कवर करते हैं। और आई नो बहुत टाइम बाद ये एपिसोड आ रहा है, क्योंकि लास्ट एपिसोड 4 से 5 महीने पहले आया था। आई नो उसके बाद वीडियोस बहुत ज़्यादा बीच में इनकन्सिस्टेंट हो गई थी, अभी भी चल रही हैं, वो भी मुझे पता है। खैर, बैक टू द टॉपिक। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास $1000 अपने रेडी हैं, सारे खर्चे वगैरह काट के, अगर आपने $1000 सेव किया हुआ है और वो उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी जगह पे जहां आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। और माइंड दैट, जब मैं इन्वेस्टिंग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ट्रेडिंग नहीं है बिल्कुल भी स्टॉक्स में। मतलब कुछ लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स कर देते हैं आपस में, बट दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। ट्रेडिंग के बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। पहले $1000 आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और जो चीज़ मैं करता हूँ वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर तुम लोगों को प्लेटफॉर्म्स ही नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ। वैसे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे वहाँ पे आपको काम शुरू करना है सारा। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके सेटअप अपना देख सकते हो सारा, कौन कौन से ऐप्स होते हैं। बाकी जिनको नहीं पता कौन से ऐप्स हैं, जो इतनी लंबी वीडियो नहीं देखना चाहते, दैट्स ओके, मैं यहाँ पे एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, होंगे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे होता है, क्रिप्टो का अलग होता है, ऐसी बाइनेंस वगैरह जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हम बात करते हैं दो प्लेटफॉर्म्स की जो कि मेजरली कनाडा में यूज होते हैं और यूएस में यूज होते हैं। सबसे पहला है क्वेस्ट्रेड, दूसरा है वेल सिंपल। अब ये दोनों तुम समझ लो सिस्टर कंपनीज हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज हैं, बट इनका काम एक जैसा ही है। अब कोई किसी चीज़ की फीस थोड़ी ज़्यादा लेता है, कोई मतलब कुछ सेंट फीस कम लेता है। मैं पर्सनली वेल सिंपल यूज़ करता हूँ, हालांकि क्वेस्टेड का भी मेरे पास अकाउंट है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा रेफरल लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ से जाकर डाउनलोड करते हो तो तुम्हें $10 to $25 के बीच बीच में कुछ ना कुछ, जो भी इनका अभी करंट बोनस चल रहा होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब तुम किसी से पूछो ना कि तुम इन्वेस्टिंग करते हो या नहीं, तो वो ट्रेडिंग समझ लेते हैं, काफ़ी लोग समझ लेते हैं, हर कोई नहीं। ट्रेडिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड इन्वेस्टिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टिंग होती है अगर तुम लॉन्ग टर्म किसी चीज के लिए मतलब गोल लेके चल रहे हो, भी 10 साल 20 साल 30 साल में, इस तरीके का कोई आप सोच के चल रहे हो, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टिंग। अगर तुम्हें जल्दी रिटर्न चाहिए या तुम्हें अगर मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव काम करना है, उसके लिए भी ट्रेडिंग होती है, बट माइंड दैट उसके अंदर लॉस होने का चांस भी उतना ही ज्यादा होता है। अब अगर तुम्हारी एपिटाइट है इतनी कि तुम अगर कोई लॉस, अगर भगवान ना करे तुम्हारे साथ किसी के साथ भी लॉस हो जाता है, अगर तुम उसको बेयर कर सकते हो तो ठीक है, देन गो फॉर इट, आई वोंट रेकमेंड दैट। और अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म अपनी वेल्थ बिल्डिंग करनी है, सो आई वुड से कि इन्वेस्टिंग की तरफ जाओ। अब तुम्हारे पास बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारी 2 जॉब्स करके, 3 जॉब्स करके, ओवर डोडा स्किप सब कुछ करके तुम्हारे पास $1000 अपने पास इकट्ठे हो चुके हैं। वेरी गुड थिंग। अब करते हैं इसको इन्वेस्ट। अब देखो, मैं अगर अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं, सो मैं एक ही जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करता, एंड आई डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक। देखो, अगर तुम सिंपल स्टॉक्स ले रहे हो, जैसे एप्पल का हो गया, एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, अगर तुम किसी एक कंपनी का स्टॉक ले रहे हो, so then if you are just putting like $1000, so you're just buying a small portion of $1000 of that particular company. बट इस केस में हम इन्वेस्ट करेंगे ETFs में। ETFs आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ETF को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक चॉकलेट पड़ी है और इस चॉकलेट की ब्रिक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज होंगे, राइट। ये जैसे एक पीस यहाँ पे बना हुआ है। सो स्टॉक को तुम समझो कि ये एक पीस एक स्टॉक है। अब ये एप्पल का है, या ऐसे गूगल का है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो रिटर्न है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो हो, सो देन यू नीड टू बाय ETF। सो ETF क्या है कि जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी 500 कंपनीज जो हैं, या मतलब जो भी एक्स अमाउंट ऑफ कंपनीज हैं, उनका एक सम है। सो दिस वन ब्लॉक इज अ स्टॉक एंड दिस होल केस इज एन ETF। अब आई होप इससे सिंपल भाषा में, आई डोंट थिंक मैं भी समझा सकता हूँ। इसको साइड रखते हैं, चॉकलेट को वापस आते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास $1000 पड़े हैं, सो मैं अगर आज की डेट में स्टार्ट करूं, सो आई वुड से कि मैं हाफ ऑफ द मनी, दैट इज $500, मैं डालूंगा VFV। VFV वैनगार्ड का एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब वैनगार्ड, जिसको नहीं पता, दुनिया में दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो कि एसेट मैनेज करती हैं। एक है ब्लैक रॉक और दूसरी है वैनगार्ड। ब्लैक रॉक के शेयर्स कंपेरेटिवली महंगे होते हैं, वैनगार्ड के शेयर्स कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। इतने ज़्यादा सस्ते नहीं होते भी तुम सोचोगे अगर एक 100 का तो दूसरा 10 का होगा, नहीं। आज की डेट में जो वैनगार्ड की वैल्यू चल रही है वो स्क्रीन पे तुम्हारे आ गई होगी। मैंने आज सुबह चेक किया, $167 के करीब का एक ETF का शेयर उसमें चल रहा है। हम इस वीडियो के रेफरेंस के लिए $100 लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो देखो, $100 का एक ETF है तुम्हारा VFV का, ओके। उसके बाद $100 तुम्हारे पास $500 है, तो तुम सिंपल 5 शेयर उसके परचेज कर सकते हो, सिंपल। अब वो जो $500 है, तुमने किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। अब उसका हुआ क्या है कि जो $500 थे, उसका कुछ हिस्सा जो है एनवीडिया में चला गया, कुछ गूगल में चला गया, कुछ माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और नेटफ्लिक्स, ऐसे करते करते जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज हैं उनके अंदर तुम्हारा पैसा स्प्लिट हो गया।
सो इस चीज़ से बचने के लिए अगर तुम एक कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हो, सो वो रिस्की मामला हो जाता है कि अगर कंपनी डाउन चलेगी तो तुम्हारा स्टॉक नीचे जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट, मतलब मैं जैसे वॉलमार्ट में काम करता हूँ, सो मैं वॉलमार्ट में भी इन्वेस्ट करता हूँ। बट अब बीच में से थोड़े टाइम के लिए मतलब रिसेशन टाइप मतलब माहौल आया था, यूएस की मार्केट पूरी डाउन थी। सो वो जो मेरी वैल्यू थी, एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू जो थी मेरे वॉलमार्ट शेयर्स की, वो वैल्यू तुम मानो 30% क्रैश कर गई थी टोटल। सो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। ऐसी सिचुएशन में तुम और पैसे पंप कर सकते हो अपने स्टॉक के अंदर, बट आई वुड से कि इससे बेटर यही है कि अगर तुम ETF में इन्वेस्ट करते हो, तो $500 हमने इन्वेस्ट कर दिए VFE के अंदर, हमारे पास अब बचे हैं 500 और। अब ये 500 मैं कैसे करूँगा, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मैं जो खुद करता हूँ वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं जो करूँगा मैं वो शेयर कर रहा हूँ। रिमेनिंग 500 में से हम $200 लगाएंगे QQC में। अब QQC भी एक ETF है, बट ये अनलाइक VFE 500 कंपनीज को ट्रैक नहीं करता है, ये फॉर्च्यून 100 कंपनीज को ट्रैक करता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, बट इसका जो शेयर प्राइस है वो $43 के अराउंड आज सुबह चल रहा था। बाकी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा जो भी एग्जैक्ट आज की डेट का रेट होगा। अब वो जो चीज़ है ना, देखो 500 कंपनीज में है और QQC ट्रैक कर रहा है सिर्फ 100 कंपनीज को, जो उसमें से मतलब गिनी हुई 100 कंपनीज हैं, ठीक है। अब उसके अंदर तुम्हारा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, बट है 300। अब उसके अंदर अगर तुम्हारे पास पावर है या अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा जिगरा है रिस्क लेने का, सो यू कैन गो विद अ लिटिल बिट ऑफ क्रिप्टो। सारा कुछ अपना क्रिप्टो में कभी मत डालो भूल गए, बिकॉज इट्स वेरी 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 वॉलेटाइल। अगर तुम क्रिप्टो में सारा पैसा डाल दोगे, मैंने भी डाला था एक टाइम पे, थोड़े मैंने डाले थे, मैं तो चलो $10-20 एक्सपेरिमेंट के लिए डाले थे, वो 10-20 के जीरो हो गए थे। सो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चीज़ होती है। अगर तुम्हें क्रिप्टो चूज़ करनी हो तो बिटकॉइन तो देखो अभी हर किसी के बस की बात है नहीं। तो इसके बेटर है कि तुम जो छोटे छोटे कॉइन हैं, या जैसे मीम कॉइन्स होते हैं, शिबा इनू नाम का एक एक मीम कॉइन आता है, उसके बाद डॉज कॉइन है, ये चलो मीम कॉइन नहीं है बट यस, इस तरीके के जो कॉइन्स हैं तुम इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। रह गए तुम्हारे पास $200। अब ये जो $200 हैं ये तुमने गोल्ड में कर दिए, सिल्वर में कर दिए, इस तरीके के मेटल में कर दिए। अब इस $1000 में से ना तुम्हारे पास मतलब तुम्हारी अब एक चीज पे स्टक नहीं हुए तुम्हारे $1000। नाउ योर $1000 दैट यू हैव इन्वेस्टेड, अब वो पूरे डाइवर्सिफाइड है। तुम्हारे पास 500 कंपनीज का भी एक ETF है, तुम्हारे पास टॉप 100 कंपनीज का भी एक ETF है, तुम्हारे पास क्रिप्टो भी है, तुम्हारे पास गोल्ड भी है। ये एक पूरा अब तुम्हारा बन गया कंप्लीट पैकेज, राइट। अब एक कंपनी अगर थोड़ी डाउन भी जाती है, सो जाहिर सी बात है सारी कंपनीज तो डाउन नहीं जा रही, तो बैलेंस आउट एक एवरेज तुम्हारी बन जाएगी। सो यही चीज़ मैं तुम्हें इस वीडियो के साथ समझाना चाहता था कि अगर तुम्हारे पास $1000 अपने रेडी है इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट करनी चाहते हो, तो यस, इस तरीके के साथ तुम कर सकते हो। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर विद एनी बैंक। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, या जो मैं करता हूँ, या जो मैं अगर मेरे पास $1000 एडिशनल होंगे तो मैं करूँगा। सो डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेप इन योर लाइफ, बिकॉज बहुत हार्ड एंड मनी है तुम लोगों की भी, सबकी होती है, तुम्हारी भी बहुत हार्ड एंड है। तो पूरी अपनी रिसर्च करने के बाद अपने $1000 या जो भी एक्स अमाउंट है तुम्हारे पास, उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि वेल सिंपल का अकाउंट तुम्हें किस तरीके से अपना सेटअप करना है पूरा। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुमको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ वीडियो में, चलता कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग।